हेलो एवरीवन। एक छोटी सी कहानी कर्मों के फल के ऊपर। एक बार एक लड़का भगवान बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता जो कि मर चुके हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, उनकी आत्मा यहाँ धरती लोक पर ना भटके बल्कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति जल्दी से जल्दी हो जाए। भगवान बुद्ध ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जाओ और बाजार से 2 घड़े लेकर के आओ। वो गया और 2 घड़े खरीद करके लाया। भगवान बुद्ध ने कहा कि एक घड़े को तेल से भर दो और दूसरे घड़े को पत्थरों से, मतलब ईंटे पत्थर से डाल दो, उसमें पत्थर के टुकड़े। उसने ऐसा ही किया। उसे लग रहा था कि भगवान बुद्ध एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिससे उसके पिता को की आत्मा को मुक्ति मिलेगी और वो स्वर्ग में रहने लगेंगे, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम एक घड़े को तेल से भर दो और दूसरे घड़े को पत्थरों से, कंकड़ पत्थरों से भर दो। उसने ऐसा ही किया, उसने भर दिया। उसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि जो पास में तालाब है उसमें ले जाओ और इन दोनों घड़ों को उसमें डाल दो। दोनों घड़े को मुंह को बंद करके उसमें डाल दो। उसने ऐसा ही किया। उसने वो ले गया और दोनों घड़ों को ले जा करके तालाब में नीचे डाल दिया। उसके बाद वापस आया दौड़ करके और उसने पूछा कि अब मैं क्या करूं, कोई और भी क्रिया है तो बताइए। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल विश्राम करो। वो चला गया, विश्राम किया। उसके बाद कहे कि शाम को आना। फिर शाम को गया। शाम को जब गया तो भगवान बुद्ध ने कहा, चलो चलते हैं वहाँ जहाँ तुमने घड़े को डाला है पानी में। भगवान बुद्ध उसके साथ जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि जाओ और पहले घड़े को जिसमें तेल भरा है तुमने उसे फोड़ दो। वो ऐसा ही करता है, जिसमें तेल भरा हुआ था उसको फोड़ देता है। उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि दूसरे घड़े को भी जिसमें पत्थर भरे हुए हैं उसको भी फोड़ दो। वो जाता है, उसको भी फोड़ देता है। जिस घड़े में तेल भरा हुआ था वो पूरा तेल ऊपर आ जाता है, नदी के पानी पे तैरने लगता है। लेकिन जिस घड़े में पत्थर भरे हुए थे वो पत्थर वहीं पे रह जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने जिसमें तेल भरा था वो तो वापस ऊपर आ गया, लेकिन जिसमें पत्थर भरे हुए थे वो ऊपर नहीं आए। तो जाओ किसी ऐसे व्यक्ति को ले आओ जो इन पत्थरों को भी पानी में तैरा दे। वो हंसने लगा, बोला कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। जो पत्थर हैं वो तो पानी के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि उनकी ऐसा प्रसाइंस है कि वो पत्थर पानी पे नहीं तैर सकते, उनको घड़ों उसमें नीचे ही रहना है। भगवान बुद्ध मतलब ये प्रकृति के विरुद्ध है। पानी पर सिर्फ तेल ही तैर सकता है, पत्थर नहीं तैर सकते। भगवान बुद्ध ने कहा, इसी तरह प्रकृति का जो नियम है वो हमें फॉलो करना होता है। तुम्हारे पिता जो भी कर्म किए हैं, जैसा भी कर्म किए हैं, उनके कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा, ना कि तुम्हारे कोई भी उपाय करने से। यानी हम जो भी कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमें फल मिलते हैं, स्वर्ग या नरक भोगना पड़ता है। तो इसलिए अपने कर्मों को सही रखिए और दूसरे के करने से, क्रिया करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे कर्म हैं उन्हीं हमें धरती पर या फिर जीते जी या फिर मरने के बाद भी भुगतना पड़ता है। और इसलिए याद रखिए कि कुछ भी हम जो कर रहे हैं वो ईश्वर हमेशा देख रहे हैं, उनका सीसीटीवी कैमरा हमेशा चालू है। तो इस दुनिया में जो भी हम कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमें परिणाम भुगतना पड़ता है, और ये प्रकृति का नियम है, इसमें हम कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।